हमारे साथ मौजूद है इकबाल एडवानी साहब, चेयरमैन एडवानी फाउंडेशन के। तो इनसे पूछते हैं कि एडवानी फाउंडेशन की क्या क्या खिदमत है। देखिए, पहले तो मैं आरबी मीडिया और आप सबका थैंक्स अदा करूंगा। आप लोगों ने आके मुझे शील्ड दी, अजरक दी और काफ़ी और चीज़ें दी, जी गोल्ड मेडल दिया। तो पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स, फुरकान आरबी साहब का, जो मुझे लगता है बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम बना लिया है। सुबह देखें शाम देखें आपको फुरकान आरबी, आरबी चैनल कहीं ना कहीं नज़र आएगा। पहले तो मीडिया के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, तो इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। फिर वो खिदमत के हवाले से हर आए दिन कुछ ना कुछ देखते हैं, कभी इलेक्ट्रिक के बिल में डिस्काउंट दे रहे हैं, कभी मेडिकल कैंप, और काफ़ी काम कर रहे हैं। तो नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है आरबी मीडिया की तरफ से, तो इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। अब रहा सवाल अडवाणी फाउंडेशन का, तो अडवाणी फाउंडेशन के हवाले से मैं ये कहूँ कि कुछ अरसे पहले ही हमने बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लोगों को, हम खासकर गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। इसी वजह से मैंने अडवाणी फाउंडेशन का सोचा था। एक्चुअली मेरे हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, बॉस भी कह सकते हैं। यानी मैं काफ़ी इनकी चीज़ें देखता था। रहीम जानू साहब जो हमारे ग्लोबल एमएलएफ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो माशाल्लाह। इनकी खिदमत में बहुत काफ़ी अरसे से देखता था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता था। आंखों के ऑपरेशन ये करते थे पूरी दुनिया, पूरे अलग अलग इलाकों में जाके। तो जब मैं अडवाणी फाउंडेशन बना रहा था तो मैंने इनसे मशवरा भी किया था, क्योंकि उस वक्त मेरा एक इंटरव्यू होने वाला था। तो मैंने इनसे ही कहा कि मैं अनाउंस कर दूं, मैं बनाना चाह रहा हूँ और इस तरह से काम करूंगा। तो उन्होंने कहा पहली फुर्सत में ये काम करो और इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि मौत मरना तो सब में है, ये चीज़ें बाद में काम आएगी। इनकी ये इन बातों से मेरी हौसला अफजाई हुई और मैंने फिर अडवाणी फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन बनाई। अब अडवाणी फाउंडेशन एक्चुअली हम लोग मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप, यानी पाकिस्तान में हर जगह पे हमने मेडिकल कैंप लगाए, फ्री मेडिकल कैंप। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्री मेडिसिन होती है, आंखों का ऑपरेशन होते हैं, आंखों के चेकअप, फ्री मेडिसिन, ग्लासेस और सब, यानी सहूलत। हर किस्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो चेकअप करते हैं, उसी वक्त दवाई सजेशन की जाती है और उनको दिया जाता है। तो इस तरह से हमने मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया और मुझे लगता है कि हमने कराची और पाकिस्तान के हर इलाके में लगाए। ऐसे ऐसे इलाके में आप यकीन करें जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती, जहाँ पूरे पूरे इलाके में फार्मेसी नहीं है, उन इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा और इस तरह कंटिन्यू हमने काम किए। तो इससे काफ़ी एक चीज़ मिली कि देखें, ज़िंदगी तो कभी भी आपके हाथ से चली जाएगी, मरने के बाद का क्या काम है, तो ये मरने के बाद के काम है। और इसमें एक और चीज़ हमने देखी, मैंने मेडिकल कैंप में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप यकीन करें कि 2-2 3-3 महीने से बीमार हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास कुछ वसाइल ही नहीं है। हमने उनके डोर टू डोर उनके इलाकों में जाके मेडिकल कैंप लगाए। ऐसे ऐसे पसमानदा इलाके के, किसी की छत टूटी हुई है किसी के पास, और कितने लोगों के तो पास खाने भी नहीं है। और जनरली आप सोचें, जिस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, मेडिसिन कहाँ से लेंगे। इस तरह से हमने काफ़ी इलाकों में मेडिकल कैंप लगाते रहे। फिर एक बार हमने गारों से शुरू किया तो वहाँ पता चला लोग, बच्चों की खतराएं नहीं होती। फिर हमने खतना का भी काम किया और मुझे लगता है बेहिसाब खतराएं भी की। इसमें मैं आपको ताजुब की बात बताऊं, 12-12, 14-14, 16-16 साल के बच्चों की खतनाएं नहीं हुई। तो आप सोचें कैसे हमारे मुल्क के हालात है। और इन फ्यूचर में भी अडवाणी फाउंडेशन इसी तरह सब मेडिकल कैंप वगैरह लगाएगी। राशन डिस्ट्रीब्यूट हमने बहुत किया है। सैलाब जदगान के जो वाक़यात होते हैं इसमें हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी अडवाणी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये जो मैंने आपको बताया है, जो अडवाणी फाउंडेशन का काम, ये समझे 25% भी नहीं है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा काम किए। और लेकिन खैर किसी पे एहसान नहीं है, अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी आखिरत। जैसे आप कोई ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ बड़ी सर्दी पड़ रही होती है, तो आप अपना बंदोबस्त, 15 दिन का टूर होता है, अपना बंदोबस्त करते हैं। आप गर्म जैकेट वगैरह, गर्म चीज़ें लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। तो हम 15 दिन का बंदोबस्त इतना कुछ करके जाते हैं। तो ये तो पूरी मरने के बाद की पूरी ज़िंदगी वही है, तो उसका बंदोबस्त ही है, इसमें किसी के ऊपर एहसान नहीं है और हमें अच्छा भी लगता है। और अडवाणी फाउंडेशन आगे भी बहुत इसी तरह के काम करती है। अच्छा इकबाल भाई, आप माशाल्लाह इतने सारे काम करते हैं, तो आप किसी से डोनेशन वगैरह लेते हैं कि खुद ही अपने ब्याह पे करते हैं? नहीं यार, टोटल अडवाणी फाउंडेशन जितने भी काम कर रही है वो अडवाणी फाउंडेशन किसी से भी नहीं लेती। मेरे एक्चुअली सेविंग होम के शोरूम है पूरी दुनिया में, उसकी एक परसेंटेज मैंने तय की हुई है। उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। उसमें जो इनकम होती है उसके एक परसेंटेज से अडवाणी फाउंडेशन, यानी जितने भी मेडिकल कैंप, जितना भी काम हो रहा है, हम किसी से 1 रुपया डोनेशन वगैरह किसी सूरत में नहीं लेते। अडवाणी फाउंडेशन अपने बलबूते पे करती है और कभी भी हमने किसी से कुछ लिया भी नहीं है। अच्छा, लोग तो आपको डोनेशन देने के लिए आते होंगे, तो आप क्या इनको मना कर देते हैं कि मतलब आप अगर दे लें तो काफी और बड़ा काम हो जाए? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर डोनेशन वगैरह लेते हैं तो काफ़ी बड़ा काम हो सकता है, लेकिन मेरा बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे कि किसी से डोनेशन लेकर काम करूं। उसकी 2-3 वजूहत हैं कि मकसद कहने का ये कि अगर मैं डोनेशन या लेना शुरू कर दूंगा तो मुझे लगता है कि
एक बार, दो बार, तीन बार मैं ले भी लूंगा, लेकिन आगे जाके मेरी इमेज ऐसी हो जाएगी कि लोग मेरा फोन उठाना भी छोड़ देंगे। और जब एक बिजनेसमैन का लोग फोन उठाना छोड़ दें तो उससे बड़ी उसकी क्या हार होगी। मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे जरूरत नहीं है किसी से लेने की। और काम छोटा मतलब ज्यादा हो कि बड़ा हो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अपने पैसों से करूंगा। वजह जो सबसे बड़ी मैंने आपको बताई, अगर मैंने जिस दिन डोनेशन या ज़कातें लेने शुरू कर दी तो मुझे लगता है कि मेरी वो वैल्यू इमेज नहीं रहेगी, और मैं अपनी एक इमेज जो एज ए बिजनेसमैन एक इमेज बना रखी है वो डैमेज हो जाएगी। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन की इमेज से फारिग हो जाऊं। और क्योंकि आप यकीन करें, कितना भी बड़ा आदमी हो, आप कितना भी बड़े आदमी हो और कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप दो बार, तीन बार, चार बार लोगों से मांगोगे, चौथी बार, पांचवी बार आपके लोग फोन उठाना छोड़ देंगे। ये एक रियलिटी है। और मुझे इससे बड़ी क्या तकलीफ पहुंचे जिस दिन मेरा कोई फोन इसलिए नहीं उठा रहा कि उसको लगे कि मैं उससे पैसे मांगूंगा। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इससे तो अच्छा है जितना भी काम हो रहा है अपने बलबूते पे करूंगा।